न्यूज एट 9 की खबरों की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। राजौरी के जंगलों में एक एनकाउंटर बाद दूसरे दहशतगर्द का सुराग लगाने के लिए मुख्तलिफ मुकामात पर ऑपरेशन जारी है। खास तौर पर कंडी और बकूरी के इलाकों में तलाशी मुहिम जारी है। फौज, पुलिस और नीम फौजी दस्तों ने राजौरी और पुंछ की पट्टी में छिपे बैठे तमाम दहशतगर्दों का सफाया करने के लिए ऑपरेशन शुरू किया है। तो अहम खबर, राजौरी के जंगलों में एक दहशतगर्द को ढेर कर देने के बाद दूसरे दहशतगर्द का सुराग लगाने के लिए मुख्तलिफ मुकामात पर ऑपरेशन अभी भी जारी है। खास तौर पर कंडी और बकूरी के इलाकों में तलाशी ऑपरेशन जारी है। फौज, पुलिस और नीम फौजी दस्तों ने राजौरी और पुंछ में छिपे बैठे तमाम दहशतगर्दों का सफाया करने के लिए इस ऑपरेशन को शुरू किया है। और सुबह जब हमारे नुमाइंदे राजन वैद से बात कर रहे थे, उस वक्त उन्होंने बताया था कि अभी भी ये सर्च ऑपरेशन जारी है। हालांकि मौसम भी वहां लगातार बदल रहा है, इस सब के बावजूद हमारे तमाम फौजी जवान वहां पर सर्च ऑपरेशन जारी रखे हुए। सीधे रुक करना चाहेंगे इस वक्त की तफसीलात हासिल करने के लिए राजन वैद का। राजन, इस वक्त आपसे डिटेल्स चाहेंगे। सर्च ऑपरेशन क्या अभी भी जारी है? कहां तक पहुंचा है ये पूरा सर्च ऑपरेशन? जी हिना, मैं आपको बता दूं कि अभी भी तलाशी अभियान जो है वो चलाया गया है। जो कंडी इलाके के जंगल है और बकोड़ी का जो इलाका है उसमें कल शाम को ही इस तरह की इनपुट्स आए थे कि कोई दूसरा गुट भी है आतंकवादियों का जो इन्हीं जंगलों में छिपा बैठा है। उनको भी ढूंढ निकालने की जो है एक कोशिश की जा रही है। जिस तरह से मैंने पहले ही कहा कि यहाँ पे 6 से 7 जो आतंकवादी बताए जाते हैं जिन्होंने पिछले कुछ महीनों पहले घुसपैठ की थी और जिनमें ये आतंकवादी भी शामिल था जिसको ढेर किया गया है। एक आतंकवादी हिना जिसको कल जख्मी बताया गया था, उसकी तलाश अभी भी चल रही है। उसका अभी पता नहीं चल पाया है, कांटेक्ट नहीं हो पाया है अभी आतंकवादियों के साथ, लेकिन जो इलाका है वो कॉर्डन ऑफ किया हुआ है और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द उसको ढूंढा जाए। क्योंकि यहाँ पे जिस तरह से पिछले कुछ 4 महीनों में आतंक फैला के रखा है इन आतंकवादियों ने, उससे यहाँ के जो मकामी लोग हैं वो भी काफी ज्यादा है। क्योंकि जिस तरह से पहले शुरुआत हुई थी 1 जनवरी से डांगरी में जिस तरह से इन्होंने अटैक किया था, 7 निहत्थे जो लोगों को, मासूम लोगों को इन्होंने मारा था। उसके बाद जो है 20 अप्रैल को सेना के ट्रक पे हमला होता है जिसमें 5 जवान शहीद हो जाते हैं। और हाल ही में जो कंडी इलाके में जो 5 जवान जो शहीद हो गए उस विस्फोट में, तो इससे एक बात साफ है कि अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट भी है वो ये चाहती है कि जो जितने भी आतंकवादी जो इन जंगलों में छिपे बैठे हैं उनके लिए एक खास ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किया जाए जिससे कि इनको जल्द से जल्द मौत के घाट उतारा जाए। क्योंकि जिस तरह से ये आतंकवादी लोकल सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पे जो है जिस तरह से चाहे वो बंदूक की नोक पे है, चाहे वो पैसे से यहाँ पे लोकल सपोर्ट इन्होंने ली है या कोई भी वजह है इसके पीछे, लेकिन ये बहुत ही चिंता की बात है। हमने यहाँ के मकामी लोगों से बात की, हमेशा से गंगा जमुनी तहजीब जो है उसके लिए जाना जाता है ये जिला, लेकिन अब लोग कहते हैं कि उन्हें भी शक शुबा होता है आपस में। इस तरह से कम्युनल हार्मनी को कहीं ना कहीं खत्म करने की वो भी एक बड़ी साजिश है पाकिस्तान की। क्योंकि जब तक यहाँ पे कम्युनल हार्मनी है और लोगों का सपोर्ट इनको नहीं मिलेगा तब तक आतंकवादी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सकते हैं। तो जिस तरह से ये OGWs को वापस एक्टिव करने की कोशिश में ये एक चिंता का विषय है। क्योंकि हम घुसपैठ को रोक सकते हैं, लेकिन जो यहीं बैठे लोग जो है कोशिश में है कि यहाँ पे गड़बड़ी फैलाई जाए, उनको रोकना बहुत अहम होगा। वही यहाँ के लोगों का भी कहना है कि सबसे पहले हमें यहाँ के जो बिल्कुल राजन, यहाँ आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि सर्च ऑपरेशन जारी है और ये एक बेहद लंबा, बेहद मुश्किल और बहुत ही कठिन परिस्थितियों में किया जाने वाला ये एनकाउंटर, ये सर्च ऑपरेशन है। हम और आप लगातार इसको देख रहे हैं। किस तरह का वहां पर जो ज्योग्राफिकल एरिया है उसकी वजह से दिक्कतें पेश आ रही हैं, मुश्किलें पेश आ रही हैं, ये जानकारी दर्शकों को देना बहुत जरूरी है कि कितने मुश्किल हालात में हमारे वहां पर फौजी जवान, सिक्योरिटी के लोग लगे हुए हैं इन दहशतगर्दों को ढेर करने के लिए।
जी हिना, बिल्कुल ये बात सही है कि जिस तरह का ये इलाका है, ये इसकी जो टोपोग्राफी है पहाड़ी इलाका है, और ऐसा पहाड़ी इलाका है जिसमें जो पथरीला इलाका है, जिसमें एक नेचुरल कैविटी की तरह जो है पत्थरों का इस्तेमाल होता है छिपने के लिए आतंकवादियों की तरफ से। कई नेचुरल गुफाएं हैं, पानी के रिसोर्सेज कुछ ऐसे हैं, ऐसे नाले हैं जो एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं। तो ऐसे में तमाम इस जगह को कॉर्डन करके और वापस उनको ढूंढ निकालना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन तो कुछ भी नहीं है हिना। लेकिन हमारी सेना ने फिर भी, क्योंकि ये आतंकवादी जिस तरह से इनका मॉडस ऑपरेंडी अब तक रहा है इस जिले में खास, ये अटैक करते थे, उसके बाद छिप जाते थे। लेकिन जिस तरह से हमारे सेना के जवानों ने इनको ढूंढ निकाल के एक आतंकवादी को कल ढेर किया है, ये वाकई दाद देने की बात है, क्योंकि ये छिप के अटैक करने में जो है ये एक्सपर्ट है। और ऐसे में जो दूसरा आतंकवादी जो कल जख्मी हुआ था, बताया जाता है वो भी आईडी लगाने में एक्सपर्ट है और हाईटेक आतंकवादी है। और ऐसे में कोशिश यही होगी कि जल्द से जल्द जितने भी आतंकवादी इस बेल्ट में पुंछ के जो पीर पंचाल के इलाके में हैं उनको ढूंढ निकाला जाए, और उनका जो नेटवर्क यहाँ पे वो उन्होंने बनाया है पिछले 4 या 6 महीने में, उसको ध्वस्त किया जाए। बिल्कुल। और राजन, एक और बेहद अहम जानकारी आपसे चाहेंगे। जिस तरह से हमने देखा कि खुद राजनाथ सिंह ने वहां का जो तमाम तर सूरत हाल है उस पर उनकी नजर बनी हुई है, और वहां पर मौजूद इतने मुश्किल हालात में जो हमारे फौजी जवान हैं उनका मनोबल बढ़ाने के लिए, उनका हौसला बढ़ाने के लिए बेहद अहम इस कदम को देखा जा रहा है। बिल्कुल ही ना, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि एक मैसेज देना था सेना को भी और यहाँ के लोगों को भी कि आप अपनी सेना पे विश्वास कीजिए। सेना सक्षम है किसी भी चुनौती का मुकाबला करने के लिए, क्योंकि चुनौतियां बहुत हैं, जैसे टोपोग्राफी है, बाकी चुनौतियां हैं, लेकिन सेना पे विश्वास होना देश को बहुत लाजमी है, और सेना को ये विश्वास होना कि देश हमारे साथ खड़ा है, ये बहुत अहम होता है। और ऐसे में राजनाथ सिंह जब सेना के पास पहुंचे तो उन्होंने उनका मनोबल बढ़ाया और उनको विश्वास दिलाया कि जो हम आपके साथ हैं, आपकी कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, उसके लिए आपके साथ समूचा देश खड़ा है। तो इससे क्या होता है कि जब ऐसे वार जोन में हमारे जो सैनिक होते हैं उनका जो मनोबल होता है वो आगे से काफी ज्यादा हो जाता है, और जब उनको ये लगता है कि जो देश उनके साथ खड़ा है और देश को उन पे विश्वास है, तो उस विश्वास पे खरा उतरते हुए उनको जल्द से जल्द जितने भी आतंकवादी हैं उनको ढूंढ निकालना है, उनको नेस्तो नबूद करना है। जी हिना, बिल्कुल राजन, और इस बेहद अहम खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। फिलहाल जो जानकारी आपने दी है उसके लिए आपका बहुत बहुत यहाँ शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। तो हमारे साथ लगातार ग्राउंड जीरो से मौजूद हैं हमारे साथी राजन, और उनके साथ तमाम तर तफसीलात हम आप तक पहुंचा रहे हैं, तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। बेहद अहम खबर पर लगातार नजर बनी हुई है। राजौरी इनका